सत्संग के प्रति श्रद्धा है, ज्ञान के प्रति एक प्यास जगती है भीतर में, एक पीड़ा सी, कि सत्संग जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर ये मान्यता आपके अंतःकरण से होती है तो ईश्वर की कृपा आप पर है, यही थर्मामीटर है। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। गोस्वामी जी ने लिखा, जब दरवही दीन दयाल राघव, मतलब परमात्मा जब खुश होते हैं तो सत्संग देते हैं, बहाना जो भी हो। आज जिस महानुभाव की श्रद्धांजलि सभा में हम सम्मिलित हैं, जीवन के अंतिम क्षण, इनके शरीर की जो अंतिम यात्रा थी, उस समय भी सत्संग की संयुक्तता कितनी अच्छी होती है, सत्संग का कितना प्रभाव है। श्रवण तो कर ही रहे थे हम लोग। पुण्यानुसरण, धर्मानुष्ठान जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करता है। तो ज्ञान, जिसके अंदर में ज्ञान होगा उसी के अंदर में वैराग्य हो सकता है, वही उन्हीं की बुद्धि सार ग्राही हो सकती है। असार तत्व के प्रति निश्चेष्ट भाव और सार के प्रति सजगता, असार के प्रति उदासीन और सार के प्रति सारग्राही प्रवृत्ति होती है। चेतनता, जड़ता का लोप। तो लक्ष्मण जी जो इतनी मीठी वाणी जो बोल रहे हैं, जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो है ज्ञान, तब वैराग्य। वैराग्य का प्रारूप यही है कि ना हर छोड़ो ना घर छोड़ो, भजन करो जिंदगानी में, दुनिया में तुम यूं रहो जैसे कमल रहता पानी में। ये जीवन है वैराग्य। आप जहां हैं, वैराग्य तो अंतःकरण की चीज है सज्जनों, जो अंतःकरण की कलुषता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है, वैराग्य है। संसार के प्रति संसारासक्त चित्त, संसार को सर्वस्व समझने वाली बुद्धि, संसार ही सर्वस्व है, ये मान्यता दुख का कारण है। लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान होगा सत्संग से, सारा सार की समझ होगी सत्संग से, और भक्ति असली में क्या है, ये बात बैठेगी मन मस्तिष्क में सत्संग से। भक्ति को समझना चाहते हैं, भक्ति रहस्य को समझना चाहते हैं, तो बिना सत्संग के संभव नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ज्ञान, विराग, भक्ति, रस सानी, उनके अंदर में ज्ञान है, उनके अंदर में वैराग्य है, उनके अंदर में भक्ति है। अब तीनों दिव्य रसों से मिश्रित, सम्मिश्रित अब वाणी निकल रही है क्या, काहू न को सुख दुख कर दाता। लफड़ा खत्म, एकदम कोई और बात नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता। हम पुत्र से सुखी होना चाहते हैं, हम संबंधियों से सुखी होना चाहते हैं, हम संसार की समृद्धि से सुखी होना चाहते हैं। आदि भौतिक प्राणी पदार्थों की प्रचुरता, आदि भौतिक प्राणी पदार्थों से संयोग जनित सुख की ढेर पर बैठकर भी हम सुखी नहीं हो सकते अगर भीतर में अज्ञानता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, एक बात सुन लो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। निज कृत अपने किए का सब कोई पाता है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता।